सर एक चीज बताइए कि ऐसा क्यों होता है जो बच्चों को जैसे कोई क्लास में बैठा है 10 बच्चे जिसमें से 3 बच्चे का IQ लेवल बहुत तेज है और 7 बच्चे का बहुत कमजोर है। भूल भूल बहुत जाता है उसमें। ठीक है। प्रश्न कुछ इस तरह है। आपका पूछना यह है कि अगर किसी क्लास में 20 बच्चे पढ़ते हैं या 50 बच्चे पढ़ते हैं, उसमें 5-10 बच्चे ही तेज होते हैं और अधिकांश बच्चे 40 बच्चे लगभग भोंदू टाइप के, ब्लंट टाइप के, भूसकोल हो जाते हैं, भूसकोल रहते हैं, याद करते हैं फिर भी जल्दी भूल जाते हैं। ऐसा क्यों, यही पूछना है। तो इसको देखिए कि इसका क्या कारण है। इसका कारण है, अगर यदि साइकोलॉजिकली देखा जाए तो साइकोलॉजी मनोविज्ञान भी कहता है कि लोगों के आईक्यू तो होता ही है आईक्यू, और आईक्यू का मतलब होता है इंटेलिजेंट क्वेश्चन, बुद्धि लब्धि। आईक्यू का फुल फॉर्म होता है इंटेलिजेंट क्वेश्चन, यानी इसको कहा जाए हिंदी में बुद्धि लब्धि। बुद्धि लब्धि, आईक्यू इंटेलिजेंट क्वेश्चन बुद्धि लब्धि होता है। लेकिन मेरा मानना है कि आईक्यू तो होता है लोगों को, जनरली किसी का कुछ ज्यादा बुद्धि लब्धि होता है, आईक्यू पावर बेसी ज्यादा होता है, और किसी का आईक्यू पावर कुछ कम होता है, ऐसा होता है। लेकिन अधिकांश आदमी का आईक्यू ठीक रहने पर भी वो बहुत भूलता है या पढ़ने में उसे मन नहीं लगता है। उसका कारण है कि आईक्यू ठीक हो, तुम्हारा ज्यादा हो या ना हो, ये महत्व नहीं रखता। महत्व रखता है कि ईक्यू ठीक है कि नहीं। आईक्यू से ज्यादा जरूरी है ईक्यू ठीक है कि नहीं। और ईक्यू का मतलब, मेरे कहने का मतलब हुआ इंटेलिजेंट क्वेश्चन नहीं, इमोशनल क्वेश्चन। इमोशनल क्वेश्चन, इमोशनल क्वेश्चन। इमोशन उसके प्रति है कि नहीं, पढ़ाई के प्रति इमोशन है कि नहीं, पढ़ाई के प्रति प्रेम है कि नहीं, संवेग है कि नहीं। अगर उसको इमोशन को जगा दिया जाए, इंटरेस्ट को जगा जाए, अगर किसी के इंटरेस्ट को जगा देगा तो उसके प्रति उसको पढ़ने का मन करेगा, यानी उसके प्रति प्रेम हो जाएगा। तो पढ़ाई इस तरह होना चाहिए, इतना रुचिकर, इतना रोचक होना चाहिए, इतना इंटरेस्टिंग होना चाहिए कि लोगों को लगे ही नहीं कि मैं पढ़ाई पढ़ाई कर रहा हूं। जैसे कि देख लो, अगर कोई आदमी खेलता है और वह 3 घंटा भी खेलता रहे, 5 घंटा भी खेलता रहे, लेकिन कम से कम 3 घंटा भी खेलता रहे, उसके मम्मी पापा उनको बुला रहे हैं, अरे आओ, उनके मम्मी बुला रहे हैं, आओ पहले खाना खा लो तब जाकर के खेलना, लेकिन उसके बाद भी वह कहता है मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, बस 10 मिनट में आ रहा हूं। तो वहां ये क्या है, वहां ये है कि वो 2 घंटा बिता रहा है, 3 घंटा बिता रहा है, लेकिन आ रहे हैं कह रहे हैं, कह रहा है, लेकिन फिर भी वो आ नहीं रहा है, क्योंकि उसको इसके प्रति, खेल के प्रति इमोशन है, खेल के प्रति इनको इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट जगह है। इस तरह अगर पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाया जाए, ऐसे टीचर हो जो पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बना दे, ऐसा माहौल बना दे जो पढ़ाई इंटरेस्टिंग, मतलब खेल खेल हो जाए, पढ़ाई पढ़ाई ना रहे, पढ़ाई एक खेल बन जाए। यदि पढ़ाई एक खेल बन गया तो उसको खेलने जैसे मजा आने लगेगा, और जब खेलने जैसे मजा आने लगेगा तो उनको उस पर दबाव दिया ही नहीं जा सकता। अगर कोई दबाव दे रहे हैं तुम इतना याद करो, याद करो, ऐसे पढ़ो, ऐसे ये करो, तो वह आदमी कभी तेज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उस पर दबाव दिया जा रहा है, उसको जबरदस्ती वो काम कराया जा रहा है। लेकिन यदि उनको इमोशन, उसमें इमोशन को उत्पन्न किया जाए, वो इमोशनली अटैच्ड हो जाए पढ़ाई से, बच्चे इमोशनली अटैच्ड हो जाए, उसको इमोशनल क्वेश्चन को बढ़ाना है, यानी कि उसके प्रति उसका इंटरेस्ट को जगाना है, पढ़ाई को खेल बनाना है। तो लोग उनको, उनके प्रति जो, जैसे किसी आदमी को अगर गणित मान लिया जाए, देखते होंगे बहुत जगह पर, जो गणित कोई पढ़ता हो और उनको गणित बनाने लगा, बनने भी लगा, अब उनको इतना मजा आ गया कि अंग्रेजी में मजा ही नहीं आ रही, फिजिक्स में मजा ही नहीं आ रही है, लेकिन गणित में बहुत मजा आ रहा है। गणित में बहुत मजा आ रहा है क्योंकि उसको सवाल, मतलब एक बार बैठ गया बनाने के लिए, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे बना रहा है। क्यों? क्योंकि उनको बनता जा रहा है, उनको आंसर मिलता जा रहा है। उसका इमोशन जाग गया, उसको इंटरेस्ट जग गया। जब इंटरेस्ट जग गया, उसको कोई फॉर्मूला तरमूला याद करने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूला याद करे न करे, फॉर्मूला को भी बना देगा, और उसको बनाते बनाते याद हो जाता है, चलते चलते सीख जाता है, बोलते बोलते सीख जाता है। उसी प्रकार अगर किसी का इमोशनल क्वेश्चन ठीक हो जाए, इसका आईक्यू अपने आप इंटेलिजेंट क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। अगर ईक्यू ठीक हो जाए तो आईक्यू ठीक हो जाएगा। मूर्ख से मूर्ख आदमी भी
अगर कोई गाड़ी चलाता है, पहले चलाता है, थोड़े कुछ दिन तक अजीब सा लगता है, हाँ टाइम पर उसको या तो साइकिल को पैडल मारना या चाहे गाड़ी को समय समय पर ब्रेक लेना, एक्सीलेटर लेना, कभी क्लच कहाँ लेना, बहुत सारे बात। लेकिन जब वो सीख जाता है या कुछ दिन चला लेता तो ऑटोमेटिकली हाथ अपने आप क्लच लेने लगता है, अपने आप ब्रेक लेने लगता है। कोई स्विंग मशीन, सिलाई मशीन चलाती है कोई महिला, तो महिला अगर पढ़ी लिखी हो न पढ़ी लिखी हो, लेकिन उसका पाँव बात भी कर रही है, फिर भी उसका पाँव चल रहा है, अपने आप चल रहा है, क्योंकि उसको आदत हो गया। जब इमोशन जागेगा, इमोशनल होगा, इंटरेस्ट जगाएगा, तो धीरे धीरे वो चीज उसके आदत में डाला जाएगा, उसके खून में मिलाया जाएगा, और जब वह खून में मिल जाए तो उसको याद नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली आईक्यू तेज हो जाएगा, और आईक्यू अपने आप तेज हो जाएगा, अपने आप वो स्टूडेंट सबसे ज्यादा तेज हो जाएगा, उस सब्जेक्ट के वो राजा, उस सब्जेक्ट के वो हीरो हो जाएंगे। तो हर एक विद्यार्थी तेज हो सकता है। पढ़ाई के कुछ रूल्स हैं, थोड़ा रिवार्ड, थोड़ा पनिशमेंट, कभी रिवार्ड एंड पनिशमेंट, साइकोलॉजिकली रिवार्ड एंड पनिशमेंट भी है, थोड़ा रिवार्ड भी होना चाहिए, पनिशमेंट भी होना चाहिए, कहीं डांट भी, कहीं उसको जो है सो चाहे मानसिक रूप से चाहे शारीरिक रूप से कुछ दंड भी दिया जाना चाहिए, और कभी जो है सो उसको रिवार्ड रिवार्ड भी दिया जाना चाहिए, पनिशमेंट भी होना चाहिए, रिवार्ड भी होना चाहिए, रिवार्ड भी जाना चाहिए। थोड़ा सा अच्छा किया उसको वाहवाही मिलनी चाहिए, उसको कुछ प्रेजेंट्स मिलना चाहिए, कुछ उपहार मिलना चाहिए, कुछ रिवार्ड मिलना चाहिए, 100 रुपये 200 रुपये, एक कलम दो कलम, कुछ। उससे क्या हो, उसका मनोबल बढ़ेगा, शारीरिक बल बढ़े ना बढ़े, मनोबल अगर बढ़ गया, मनोबल से ही मनुष्य मन के बल से ही आगे बढ़ता है, अब बढ़ गया तो वह आदमी ऑटोमेटिकली तेज हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब वो 100% तेज हो जाएगा, उसका आईक्यू लेवल अपने आप बढ़ जाएगा। तो ये ईक्यू कमजोर है, इसलिए आईक्यू कमजोर है। लोगों को आईक्यू पर ध्यान नहीं देना है कि मैं कमजोर हूं, कभी भी निगेटिव सोचना भी नहीं चाहिए कि हाँ ये बच्चे बहुत तेज हैं, मैं कमजोर हूं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हमेशा ईक्यू, अपने इंटरेस्ट को जगाओ, अपने इमोशन को जगाओ, और इंटरेस्ट, जिस चीज में इंटरेस्ट जग गया, जिस चीज में मजा आने लग गई, वो चीज अपने आप तुम्हारे खून में मिल जाएगा, और वहां आईक्यू जग जाएगा, आईक्यू अपने बढ़ जाएगा, आईक्यू पर सोचने की कोई जरूरत ही नहीं है। जो कभी बहुत, कोई बच्चे बहुत कमजोर रहता है, बाद में चल करके बहुत महान बन जाता है, ऐसे बहुत उदाहरण है। तो भुलाने का यही कारण है कि आईक्यू कमजोर नहीं, ईक्यू को ठीक करें, आईक्यू ठीक हो जाएगा।